स्वागत है आपका भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और पटाखे फोड़े गए, रैलियां निकाली गई। कोटा के हर गली मोहल्ले में ये आलम था कि लोग झुंड बना कर पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। आप ये देख रहे हैं दृश्य। कोटा भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन नज़र आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष नगर निगम राजवंशी जी भी हैं। क्या है ये मामला? दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम जी बिरला। आप ये इनका छाया चित्र देख रहे हैं। मैडम हैं साथ में और दोनों बच्चियां हैं। ये भीम न्यूज़ को एक्सक्लूसिव तस्वीर कहीं से मिली है। जीत के पश्चात डॉक्टर अमिता बिरला श्री ओम बिरला जी को तिलक लगाकर स्वागत कर रही हैं। खुशियों के पल थे। पूरे घर परिवार, इष्ट मित्र और सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ मनाई जा रही हैं। अब ये देखिए, बिरला जी के समर्थक बिरला जी को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। चेहरे पर रौनक है, खुशी के पल हैं। आइए हम बात करते हैं, डिटेल समझाते हैं आपको मामला क्या है। हम बात करेंगे आज दूसरी बार के जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं कोटा बूंदी से सांसद श्री ओम बिरला जी की। आइए इनके बारे में हम कुछ विस्तृत जानकारी आपको देते हैं और इनकी व्यक्तिगत जानकारी अपने को देते हैं। ओम बिरला जी का जन्म 23 नवंबर 1962 को कोटा में हुआ और इनकी शिक्षा M.Com है। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री श्री कृष्ण बिरला और माता स्वर्गीय श्री शकुंतला देवी हैं। इनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला हैं, जो कि एक डॉक्टर हैं, MD स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इनके दो पुत्रियां हैं। एक पुत्री श्रीमती आकांक्षा बिरला चार्टर्ड अकाउंटेंट है और शादीशुदा है वो। दूसरी पुत्री सुश्री अंजलि बिरला IRPS इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज की भारतीय रेल में अधिकारी है। बताते चले कि भाई बहनों में 6 भाई बहन हैं, जिनमें 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं। ओम बिरला अपने पिता की 5वीं संतान है। राजनीतिक जीवन में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के 1987 से 1991 तक रहे। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा राजस्थान 1991 से 1997 तक रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा 1997 से 2003 तक ओम बिरला जी रहे। इसके साथ ही कोटा विधानसभा सीट से विधायक 2003 में पहले ही चुनाव में कद्दावर नेता कांग्रेसी जो मंत्री रहे हैं श्री शांति धारीवाल को 10,101 वोटों से हराया था। कोटा दक्षिण विधानसभा से विधायक 2008 में रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कद्दावर मंत्री रामकिशन वर्मा को 24,252 वोटों से बिरला जी ने हराया था। कोटा दक्षिण विधानसभा से विधायक 2013 में रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और PCC के महासचिव पंकज मेहता को 49,439 वोटों से हराया। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद रहे। 2014 में जीते। 2009 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे। महाराज कुमार इजराज सिंह जी को 2,08,72 वोटों से हराया था। कोटा बूंदी लोकसभा सीट से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक रामनारायण मीणा को 2,79,000 वोटों से हराया था। 2019 में दोबारा ओम बिरला कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। कोटा बूंदी सीट से सांसद 2024 में भाजपा से बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक गुंजल साहब को 42,000 वोटों से हराया।
कोटा के इतिहास में वैद्य दाऊदयाल जोशी के बाद लगातार 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले सबसे प्रथम और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इनकी उपलब्धियां क्या हैं, आइए हम बताते हैं। 19 जून 2019 को सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संसद के नए भवन का निर्माण शुरू हुआ। 17वीं लोकसभा की उत्पादकता 97% रही, जो पिछले 25 वर्षों में सर्वाधिक थी। उत्पादकता से यहाँ तात्पर्य है कि लोकसभा इतने दिन चली और जितने भी दिन चली उसमें जो कार्य का लेखा जोखा था वो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 97% लेखा जोखा रहा। इसके बाद कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र में उत्पादकता 167% रही, जो लोकसभा के इतिहास में सर्वाधिक है। लोकसभा का संचालन किया, उसमें जितने भी कार्यकाल निपटाए उसका जो रेशो है वो 167% है। साथ ही संसद के संचालन में वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित कर 801 करोड़ रुपए की बचत की गई। भारत सरकार की 801 करोड़ रुपए की बचत की गई। अब ये बचत ऐसी होती है कि जब संसद चलती है तो संसद के जो सदस्य हैं उन पर प्रतिदिन एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है। यदि संसद में व्यवधान आता है तो बहस नहीं होती या कोई बिल पारित नहीं होते या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होती, तो वो ये मान के चलो कि करोड़ों रुपया पर डे का उस दिन व्यय होता है। लेकिन बिरला जी ने इस चीज़ पर कंट्रोल किया। 17वीं लोकसभा के दौरान विधेयकों पर कुल 440.54 घंटे चर्चा हुई, जो कि पिछले लोकसभा में सर्वाधिक है। 17वीं लोकसभा के दौरान विभिन्न विधेयकों पर 2910 सदस्यों ने चर्चा की, जो पिछले 4 लोकसभा में सर्वाधिक है। ज्ञान के समृद्ध कोष संसद की लाइब्रेरी 17 अगस्त 2022 में आमजन के लिए खोल दी गई थी। अन्य उपलब्धियों में सबसे पहले सत्र में 46 महिला सांसदों सहित प्रथम निर्वाचित सदस्यों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पहले सत्र के शून्यकाल के दौरान सदस्यों को 1066 विषय उठाने का अवसर दिया, जो कि लोकसभा के इतिहास में किसी एक सत्र का रिकॉर्ड है। पहले सत्र के दौरान 18 जुलाई 2019 को शून्यकाल के दौरान 161 विषयों को उठाने का अवसर दिया, जो कि लोकसभा के इतिहास में एक दिन का एक रिकॉर्ड है। शून्यकाल में उठाए गए विषयों पर भी माननीय सांसदों को उत्तर दिलवाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। माननीय सांसदों द्वारा नियम 377 के तहत उठाए गए विषयों के उत्तर मंत्रालय द्वारा निर्धारित 30 दिन में देने पर कड़ाई से अमल करवाया। इस कारण 17वीं लोकसभा के दौरान लगभग 95% विषयों पर माननीय सांसदों की प्रति उत्तर प्राप्त हुए। संसद को सदन में की गई अभिव्यक्ति का वीडियो क्लिप तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। श्री ओम बिरला के प्रयासों से 17वीं लोकसभा के दौरान एक ऐसा 4 बार हुआ कि प्रश्नकाल में सभी 20 तारांकित प्रश्नों को उत्तर दिए गए। माननीय सांसदों की क्षमता निर्माण के लिए सदन में आने वाले विभिन्न विधेयकों के संबंध में ब्रीफिंग सेशन की नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई। श्री ओम बिरला के पहले जनरल पर्पस कमेटी की बैठक 19 वर्ष बाद आयोजित की गई। ओम बिरला के पहल पर देर रात तक संसद का संचालन हुआ, जिसमें सभी सदस्यों ने सहयोग किया। लोकतंत्र सशक्तिकरण के पहल के तहत ओम बिरला ने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद को देश की लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत के पास लेकर गए। श्री ओम बिरला की पहल पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर पूर्व के राज्यों तथा जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। श्री ओम बिरला के पहल पर संसद में महान विभूतियों की जयंती आयोजित होने वाली पुष्पांजलि कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों एवं युवाओं को आमंत्रित कर प्रचार किया गया। संसद में 1854 से 2000 तक हुई चर्चाओं पर डिजिटलाइजेशन कर उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया गया है। श्री ओम बिरला के पहल पर संसद में मिलने वाले भोजन की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। इस मामले में बीच बीच में कई बार लोगों के ऐतराज़ होते रहे कि सांसद को इतना वेतन भत्ता पैसा मिलता है, लेकिन उनको बहुत सस्ते 1-2 रुपये में खाना वगैरह दिया जाता है, जबकि गरीब लोगों को इंदिरा रसोई योजना में 8 रुपये का भोजन दिया जाता है। तो इस पर ओम बिरला ने इस पर तुरंत समाप्त कर दी।
संसद में पारित महत्वपूर्ण कानून जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 धारा 370 समाप्त की गई। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 CAA, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019 ट्रिपल तलाक, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023, नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, महिलाओं को 33% आरक्षण की बात, P20 का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष बिरला की अध्यक्षता में G20 देशों के संसद का P20 सम्मेलन 13 और 14 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि परिसर में आयोजित किया गया। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसदीय विषय पर आयोजित P20 सम्मेलन अब तक सबसे सफल P20 सम्मेलन रहा। सम्मेलन में 23 देशों समूह में 34 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। श्री ओम बिरला के मार्गदर्शन में संयुक्त व्यक्तित्व पर आम सहमति बनाना सम्मेलन की गौरवशाली उपलब्धि रही। प्रगाढ़ हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में महती भूमिका निभाई। IPU, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन और इन जैसे अनेकों महत्वपूर्ण मंचों पर श्री ओम बिरला ने भारत की वसुधैव कुटुंबकम की गौरवशाली संस्कृति का मान बढ़ाया। विगत 5 वर्षों से ओम बिरला ने मालदीव, युगांडा, सर्बिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मैक्सिको, सूरीनाम, इंडोनेशिया, केन्या, तंजानिया, मंगोलिया, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा की। इसके अतिरिक्त इन्होंने आर्मेनिया, दक्षिण अफ्रीका, यूरोपीय संसद, फ्रांस, मैक्सिको, डेनमार्क, जर्मनी, कनाडा, वियतनाम, दक्षिण सूडान, इजराइल, भूटान, जम्बिया, नेपाल, सूरीनाम से आए संसदीय शिष्टमंडलों की भी मेजबानी की। सामाजिक प्रकल्प के रूप में सुपोषित माँ अभियान संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के वंचित परिवारों को 8,500 से अधिक गर्भवती महिलाओं के में पोषण की कमी दूर करने के लिए उन्हें प्रसव होने तक प्रतिमाह पोषण किट दी जाती है और इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी सराहना की। दिव्यांगजनों को संबल। दिव्यांगजन और वरिष्ठजन अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुरूप देश के प्रति योगदान दे सके, इसके लिए ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में विभिन्न सरकारी योजनाओं और जन सहयोग से करीब 3,900 दिव्यांग एवं वरिष्ठजनों को करीब 6 करोड़ रुपए की सहायता के उपकरण भेंट किए। हॉस्पिटल ऑन व्हील। संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दूरस्थ गांवों तक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए हॉस्पिटल ऑन व्हील सेवा का संचालन किया गया। इस सेवा के तहत कोटा बूंदी के 1497 गाँव में जाकर इस सेवा के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और 600 से अधिक गंभीर बीमारियों को एम्स नई दिल्ली सहित बड़े अस्पतालों में उपचार करवाया। शीतल छांव सड़क किनारे बैठकर काम करने वाले व्यक्तियों को श्रमवीरों की संज्ञा देकर उनका बड़े छातों का वितरण किया गया ताकि वे सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें, आजीविका कमा सकें। चप्पल वितरण। गर्मी के मौसम में सड़क पर नंगे पैर चलने वाले लोगों के लिए ओम बिरला ने चप्पल वितरण विगत 1 दशक से भी अधिक समय से संचालित कर रखा है। कंबल निधि। कोटा बूंदी में सभी राजकीय चिकित्सालयों में उपचार के लिए आने वाले तीमारदार सर्दी के मौसम में परेशान हो, इसलिए ओम बिरला की पहल पर हर वर्ष कंबल निधि का संचालन किया जाता है। कंबल निधि के माध्यम से कंबल और गर्म बिस्तर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रकल्प 2007 से निरंतर संचालित किया जा रहा है। स्वेटर वितरण। कोटा बूंदी में ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे सर्दी के मौसम में परेशान न हो, इसके लिए उन्हें स्वेटर भेंट किए जा रहे हैं। अब तक 60,000 से अधिक बच्चों को स्वेटर वितरित किए जा चुके हैं। पौधारोपण। कोटा बूंदी क्षेत्र को हरा भरा रखने के लिए श्री ओम बिरला की पहल पर प्रतिवर्ष पौधारोपण का आयोजन किया जाता है। इस अभियान को नया स्वरूप देने के लिए विगत 3 वर्षों से फलदार पौधों का वितरण किया जा रहा है। परिधान उपहार। वंचित वर्ग के लोगों को तन ढकने के करीब 2 दशक से अधिक समय से निःशुल्क परिधान उपहार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग यहाँ जो भी अनुपयोगी कपड़े भेंट कर जाते हैं उन्हें ससम्मान वंचित लोगों को भेंट किया जाता है। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की दिशा में श्री ओम बिरला ने अनेक प्रशंसनीय और अनुकरणीय पहल की है। टिफ़िन विद दीदी। टिफ़िन विद दीदी प्रकल्प के
तहत ओम बिरला ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में स्वयं की सहायता समूह की जुड़ी महिलाओं के साथ उनके घर से लाया गया भोजन किया। इस दौरान संवाद करते हुए उन्होंने चुनौतियों को साझा किया और समझा। इसके बाद उनके बनाए उत्पादों को बाज़ार में बेचने के लिए कंपनियों से जोड़ने का प्रयास किया। सिलाई मशीन वितरण, वंचित वर्ग की महिलाओं को सशक्तिकरण तथा उन्हें आय का स्रोत बढ़ाने को उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से ओम बिरला ने उनसे सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिलाया और उसके उपरांत सिलाई मशीनों का वितरण किया। ये हैं ओम बिरला जो कि दोबारा लोकसभा अध्यक्ष का पद पर आसीन हुए हैं। हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी यदि आपको पसंद है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे भीम न्यूज़ कोटा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हमारा प्रयास रहेगा, हम दिखाएंगे हर गांव, गली, मोहल्ला, शहर, कस्बा, प्रदेश, देश, सरकार, प्रशासन और आपके अपनों को। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।